कमर्शियल अंडरस्टूड है, जिस तरह ये प्लाजा है और प्लाजे हैं जहाँ पे आप बैठे हैं, वो शॉप सब बनी हुई हैं, ऑफिसेज बने हुए हैं जिनमें बने हुए हैं, ठीक है। कमर्शियल के अंदर क्या फायदे होते हैं आपको? दो। पाकिस्तान के अंदर कमर्शियल के अंदर फायदे ये हैं कि जी कि अगर कमर्शियल अच्छी जगह पे ले लिया, अगर दैट इज अ क्वेश्चन, क्योंकि कमर्शियल के अंदर कमर्शियल बहुत मुश्किल चीज है, ये मैं आपको बता दूं, मैनेज करना, समझना, उसकी अंडरस्टैंडिंग होना कि कमर्शियल कहाँ पे चलेगा। एग्जांपल देते हैं कि फेज 1 से लेके फेज 5, 6, 7 तक कितने कमर्शियल जोन हैं। फेज 1 में आ जाए जी ब्लॉक, एच ब्लॉक, ठीक है जनाब, के ब्लॉक, ठीक है जनाब, फिर उसके बाद जनाब फेज 2 के अंदर क्यू ब्लॉक, टी ब्लॉक, एस ब्लॉक, फिर फेज 3 में जेड ब्लॉक, वाई ब्लॉक, फिर फेज 4 में डबल डी, डबल एफ बड़े, फिर फेज 5 में। अब इन सब के अंदर अगर आप देखेंगे, ये 8-10 मैंने आपको गिना दिए हैं, इसमें से चले वो कौन से चले? मेरा ख्याल है कि इसके अंदर से 10% कमर्शियल भी नहीं चला, 10% कमर्शियल भी नहीं चला। तो कमर्शियल के जब एस्पेक्ट में जाना है तो देन अगेन इट्स अ वेरी लॉन्ग अपना एक सब्जेक्ट है, किधर लेना चाहिए, क्या करना चाहिए और किसको करना। तो अब अगर आप कमर्शियल लेते हैं तो कमर्शियल में पाकिस्तान में फायदा ये है कि जनाब आपको कैपिटल गेन्स बड़े स्पीडी हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है जी। और कैपिटल गेन्स जो है वो एक ऐसी चीज है, हालांकि कमर्शियल का रेंटल इनकम भी कम है, 4% और से 5% तक, दैट इज द मैक्सिमम विच यू गेट ऑन अ कमर्शियल, अगर बड़ा अच्छा। और फिर चूंकि मैनेज नहीं होते, आपको खुद मैनेजमेंट करनी पड़ती है, तो एक ये नेगेटिव एस्पेक्ट है कि वो आपका टाइम खुद लगता है, क्योंकि मैनेज सर्विसेज नहीं है इसके लिए। लेकिन इसके अंदर आपको, अगर आपने अच्छा ले लिया तो आपको अच्छे कैपिटल गेन्स मिलते हैं। बट द प्रॉब्लम अगेन इज कि कमर्शियल आम बंदा खरीद नहीं सकता, आम बंदा ले नहीं सकता। क्यों? अच्छा कमर्शियल जो है ना, अच्छा ये है करोड़ रुपए का, 1.25 करोड़ रुपए का, 2 करोड़ रुपए की शॉप भी मिल जाती है, लेकिन वो जो कमर्शियल है उसका कोई पोटेंशियल नहीं, उसमें ये जीरो होता है, ऑलमोस्ट जीरो जाता है, या 2%, 3%, और रेंटल भी जो है वो 3% पे आ जाता है। तो कमर्शियल में इस तरह के एस्पेक्ट्स बहुत वेरिएबल करेंगे। तो अगर आप अच्छा कमर्शियल आज की तारीख में लेने जाएंगे, 4 मरले का या 8 मरले का, कोई चीज 10 करोड़ रुपए से नीचे नहीं है, कोई चीज 10 करोड़ रुपए से नीचे है ही नहीं। और जहां पे 10 करोड़ रुपए से नीचे है वहां पे क्या है? वैल्यू नहीं है, या पॉपुलेशन नहीं है। अभी उसमें भी 5 साल 10 साल लगेंगे पॉपुलेशन होने में, फिर उसको चीज को रेंट पे चढ़ाने पे, फिर उसको चलाने पे। तो वो अगेन सिंपल प्लॉट वाली इन्वेस्टमेंट में आप चले जाते हैं, जो हम कर नहीं रहे। तो हम तो बात करें कमर्शियल, उस चीज की जो बिल्डिंग बनी हुई है उसके अंदर। तो अगर उसके अंदर 4 से 5% मुझे ये मिलना है और ये है कैपिटल गेन मेरा जीरो, तो मुझे कोई फायदा नहीं हल्की जगह पे लेने का। तो कमर्शियल अगर मैंने लेना है तो मैंने उसको टॉप ऑफ द लाइन लोकेशन के ऊपर लेना है, फ्रंट के ऊपर लेना है, मेन रोड फेसिंग लेना है, ठीक है जनाब, पार्किंग फेसिंग लेना। उसके अलावा कमर्शियल लेने का कोई फायदा नहीं। अदरवाइज आपके कमर्शियल में 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के अंदर दूध, दही, धोबी की दुकानें खुली होंगी। और ये आप जाके देख ले, वाई ब्लॉक कमर्शियल आप कहते हैं अच्छा कमर्शियल है, वाई ब्लॉक कमर्शियल के पहले ये नेक्स्ट वगैरह की शॉप को छोड़ के जरा आगे चले जाए तो उसी वाई ब्लॉक कमर्शियल के अंदर जो है वो धोबी, लॉन्ड्री शॉपें हैं, दुकानें हैं, छोटी छोटी दुकानें खुली हैं उसी वाई ब्लॉक कमर्शियल के अंदर। तो सिमिलरली कमर्शियल एस्पेक्ट में इस चीज को समझें कि 1 करोड़ के डिफरेंस से कमर्शियल के अंदर 50% प्राइस का जंप आ जाता है। फ्रंट के ऊपर अगर जब जिस तरह ब्रॉडवे के ऊपर चले जाए, फ्रंट के ऊपर 20-21 करोड़ रुपए का रेट है और पीछे 8-9 करोड़ रुपए का, 10 करोड़ रुपए का रेट है। एक ही जगह के ऊपर एक बिल्डिंग फेसिंग मेन रोड है और एक बिल्डिंग जो है वो फेसिंग इनसाइड अंदर वाली रोड है। कमर्शियल इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, इट्स नॉट इजी। मैं कमर्शियल ले लेता, जिन्हें केब लेके कमर्शियल लेता है 20 साल पहले, आज भी बेचारा ना रो रहा है, ना बिकता है ना रेंट पे चढ़ता है। 10,000, 15,000, 20,000 रुपए के ऊपर एक चौथा फ्लोर रेंट पे मिल रहा है, कोई कैपिटल गेन नहीं हुआ। और उस वक्त बहुत कहानियां होंगी इस कमर्शियल की। के ब्लॉक को देखें तो ये मेन उसके ऊपर है, अपना रोड के ऊपर, एयरपोर्ट रोड के ऊपर ट्रैफिक कितनी है, लेकिन नहीं चला। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और लेकिन एट द सेम टाइम रिवॉर्ड्स भी बहुत ज्यादा है। किसी लोगों ने जो यहाँ पे लिया सस्ती प्राइस के, मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि लोगों ने वाई ब्लॉक के अंदर कमर्शियल जो है 4-4, 5-5 लाख में भी खरीदा हुआ 8 महीने का, जो आज 20-20 करोड़ रुपए का, ठीक है। तो किसी जगह के ऊपर बड़ी फिनोमिनल ग्रोथ भी है और किसी जगह के ऊपर जितना रिस्क है, जितना रिवॉर्ड है उतना फिर रिस्क भी है। और किसी जगह के ऊपर अगर बंद हो गया तो बंद ही हो गया, बिल्कुल उसने चलना ही नहीं है। तो ये डिपेंड करेगा कि इस चीज को आप कहां पे लेते हैं और कल को वो मार्केट चेंज भी हो सकती है। एग्जाम्पल,
कमर्शियल वाई ब्लॉक जो है वो पिछले 1 से 1.5 साल में कॉन्स्टेंटली नीचे की तरफ आ रहा है। क्या रीजन है उसका? ट्रेंड्स जब चेंज होती हैं, चीजें रिलेट करती हैं, अब वहां पे मॉल बन गया, गोल्ड प्रेस बन गया, उधर पैकेजेस बन गया, लोग जो है आहिस्ता 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 ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे गोना शिफ्ट फ्रॉम देयर। तो रिटेल मार्केट जो है उनका कॉन्सेप्ट जो है ठीक है, तो रिटेल बेसिकली रिटेल हाई एंड रिटेल जो है वो मूव कर जाएगी मॉल्स में। उससे क्या है कि एक बीच में एक स्पेस बन जाएगी जो मॉल्स के कमर्शियल्स के अंदर। तो अंटिल एंड अनलेस के जी ऑफिसेज जिनको ग्राउंड फ्लोर चाहिए, चीजें चाहिए, अब वहां पर ऐसे कोई ऑफिसेज नहीं खुलने लगेंगे जिनको नीचे जो है वो ऑफिसेज डोंट रिक्वायर टेक्निकली लैंड बिकॉज उनका कोई वॉक इन कंज्यूमर नहीं होता। तो व्हाई वुड दे पे एक्स्ट्रा मनी फॉर द ग्राउंड फ्लोर्स? ग्राउंड फ्लोर के तो पैसे वही एक्स्ट्रा देंगे ना जिसको वॉक इन चाहिए। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स स्टडी, लेकिन इट इज स्टिल अ वेरी गुड ऑप्शन अगर किसी के पास पैसे हैं। और फिर एक और भी मैं बताऊं, जिस अगर 10-15 करोड़ रुपए का आप कमर्शियल लेना चाहते हैं तो आपकी कम से कम वैल्यू 50 करोड़ की हो। ये नहीं है कि सारी जिंदगी में 10 करोड़ कमाया तो एक कमर्शियल ले लो, खुदा ना खास्ता हो कमर्शियल ना रेंट पे चढ़े ना कुछ है, तो तुसी सारी उम्र बैठे रहो ना विके। तो आपने जब भी कोई चीज लेनी है इस तरह की बड़ी कमोडिटी, तो मेक श्योर कि आपकी वैल्यू 50 करोड़ की हो, फिर आप लें। ये नहीं है कि जी सारी उम्र जी कमाया कुछ। मैं आई मीट अ लॉट ऑफ पीपल बैठे फिर उसके बाद अचानक ना वो मैं बड़ी मुश्किल से 5, 6, 7 करोड़ रुपए जिंदगी में जमा किए, 7-8 करोड़ रुपए जी मैं कमर्शियल लेना है। देयर आर प्रॉब्लम्स विद कमर्शियल्स। एग्जांपल ले लिए, पीछे हमारे साथ वाला प्लाजा 1.25 साल से खाली पड़ा है। 9 लाख रुपए 10 लाख रुपए रेंट था इसका जब ये चढ़ा हुआ था। अब भी पिछले 1.25 साल से खाली है, कितना नुकसान हो गया होगा? कम से कम, ठीक है ना। तो इसी तरह सामने और आप अभी यहां पर ही ये डबल-F मार्केट में आप बाहर निकले हो, यहां पे अभी आप सर्वे करना शुरू कर दें, अप्रॉक्सीमेटली जो एवरेज है वो 25 to 30% ऑक्यूपेंसी नहीं है, वेकेंट है। तो इसका मतलब ये है कि हर वक्त मेरे सारे फ्लोर रेंट पे नहीं हो। आई शुड वर्क, अगर मैंने अपनी फाइनेंशियल कैलकुलेशन करी तो मैंने 70% ऑक्यूपेंसी के ऊपर कैलकुलेशन करनी, क्योंकि ये सब बिजनेस जो मैं खुद रन कर रहा हूँ, ये कोई मैनेजमेंट नहीं हो रहा। तो इस तरह के मेजर प्रॉब्लम्स हैं कमर्शियल्स के अंदर। और दूसरी बात यह है कि किसी ऐसे बंदे को सजेस्ट ना करें जिसके पास बेचारे के पास है ही 10 करोड़ का, उसको या तू कमर्शियल ले लाए। और देखिए, डाइवर्सिफिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी। जब आपने इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी करनी है तो आपने उसको बताना है डाइवर्सिफिकेशन करें, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। क्योंकि अगर आपने सारे आपने जो है वो एक बास्केट में डाल दिया और उस जगह पे आपको कोई मसला हो गया, किसी किस्म का प्रॉब्लम, वो रेंट वो अगर लेट्स सपोज ग्रो ना करे, 1% हो यार, 2% हो कि वो ना ग्रो करे, तो आपको क्या फायदा? 10 करोड़ रुपया 5 सालों में आपको अंदाजा है आप कितना नुकसान अपना करेंगे। अंटिल अनलेस के चलो यार रेंट पे चढ़ाओ, फिर तो चलो फिर भी बंदा कोई रिस्क ले लेता है कि यार ये रेंट पे ऑलरेडी चढ़ा हुआ है, एक आप 6 लाख रुपए रेंट आ रहा है और कुछ नहीं, 6 लाख रुपया मिलेगा, चलो फिर भी थोड़ा सा रिस्क वर्जन है। लेकिन अगर आप नया प्लाजा बनाना चाह रहे हैं, चीजें करना चाह रहे हैं, तो उसकी तरह से टोटली अवॉइड करें। तो इसलिए एक तो इसमें कुछ काफी कॉम्प्लिकेशंस है। सो दैट इज यू हैव टू सी कि किसी एक बंदे को एक एंटिटी के अंदर हमेशा के लिए नहीं चले जाना चाहिए।